हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम क्लास 12 का है, चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक न एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बनता है। तो इसके देखिए, हम क्वेश्चन 1 से लेकर हम क्वेश्चन 22 तक हमने हल कर लिए हैं पहली वीडियो में। आज देखिए, हम क्वेश्चन 23 से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से। देखिए, 23, 24, 25, 26 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। और जिनका जो हमने पहले वीडियो कराई है उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ये कह रहा क्वेश्चन 23, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, आर त्रिज्या गोला है उसके अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 है। ये हमको सिद्ध करना। आर त्रिज्या क्या है? एक गोला है। पहले तो आर त्रिज्या का एक हम गोला बनाते हैं। देखिए, ये हमने गोला बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है आर, ठीक। ये केंद्र ओ है, ठीक। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर दिया है इसमें, कैपिटल आर है, कैपिटल आर। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक शंकु है। ये यहाँ से देखिए, हम एक शंकु की रचना करते हैं, ठीक। ये हमने जो है क्या कर ले, शंकु की रचना कर ले। ये देखिए इस टाइप से है, ठीक। शंकु, और जो है इससे हम इसको मिला देते हैं, और ये है इसकी क्या ऊंचाई, ठीक। जब देखिए ये इसकी आर है, इसका हम नाम दे देते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसको बी, यहाँ पर सी, ठीक। ये ओ, ठीक। ये पी मान लिया हमने बिंदु, इसे कोई मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जब आर त्रिज्या गोला है, ये दूरी आर है, तो ये भी तो आर होगी, क्यों? ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी? हो जाएगी आर, ठीक। और ये वाली दूरी हमने कितनी मान ली? इसे मान लिया हमने क्या, आर मान लेते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या, और ये दूरी मान ली हमने कितने, एक्स, ठीक। अब देखिए, ये बोल रहा है कि आर त्रिज्या गोले के अंदर शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो पहले हम देखते हैं इसमें, इसे मान लिया बी, इससे ओ, इसे एम मान लो। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज किसमें? ओ, यानी ओ बी एम में, यानी बी ओ एम में, बी ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी आर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और हमने जो माना है वो हम लिख लेते हैं इसमें। देखिए ओ एम हमने क्या माना है? ओ एम बराबर कितना है? एक्स, ठीक। और ओ बी कितना है? ओ बी है आर, ठीक। तो देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, देखिए यानी ये कितनी है? आर, यानी ए एम प्लस ओ एम, ए एम प्लस का ओ एम, यानी भाई ए एम कितनी है? आर प्लस एक्स हो जाएगी, आर प्लस एक्स, ठीक। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होगा? आर भी निकाल लिया हमने। अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? बी होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 तो ऐसे रहने देंगे हम, पाई भी, आर स्क्वायर, आर होती है ये हमने आर कितना निकाला? देखिए हमने निकाला आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं? आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और देखिए एच, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी आई है? आर प्लस एक्स। तो यहाँ रख देंगे हम क्या? आर प्लस एक्स, ठीक। ये आ गया बी रहा। अब हम इसका जो है एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे? अपकलन करेंगे, यानी डी वी अपॉन डी एक्स निकालते हैं।
तो देखिए ये पाई/3 तो हो जाएगा, पाई/3 है, ये तो कॉन्स्टेंट राशि, इसे हम छोड़ देंगे। इसे करेंगे फर्स्ट सेकंड, इसे फर्स्ट करेंगे, ये सेकंड। पहले इसे छोड़ा हमने, ठीक, r² माइनस का x², ठीक, ये छोड़ दिया हमने। और r तो कॉन्स्टेंट है, और x का करेंगे तो x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, चिन्ह प्लस का आएगा। अब कैसे छोड़ेंगे हम, ये कितना हो जाएगा r + x, r² 0 हो जाएगा, और माइनस x² कितना होगा, माइनस का 2x, ठीक, इतना। अब देखिए इसे हम हल करते हैं आगे, पाई/3 अंदर गुणा कर देते हैं हम इसकी, तो हो जाएगा 1 की r² माइनस का x², और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा x r हो जाएगा 2xr, और माइनस का 2x², ठीक है, इतना यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये तो पाई/3 तो चल ही रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, r² तो ऐसे रहने दो इसे, r² माइनस का 2xr, 2xr, और माइनस x² माइनस 2x की वजह से कितना जाएगा, माइनस का 3x², ठीक। इसके बाद में देखिए बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dv/dx क्या करते हैं, 0 बराबर रखते हैं। तो dv/dx बराबर रख दिया हमने 0 के, तो यहाँ से कितना आया देखिए, ये आ जाएगा पाई/3, ठीक, ये r² माइनस का 2xr, और माइनस का कितना जाए 3x² बराबर 0। देखिए ये तो इसके बटन 0 में पहुँच जाएगा, और इसके हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा देखिए r² माइनस, ये 3 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतराल है 2, तो इसे लिख सकते हैं माइनस का 3xr प्लस का xr, और माइनस का 3x² बराबर कितना आ गया 0। अब इसका हम देखिए गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखिए r कॉमन कर लेते हैं, तो बन जाएगा r माइनस का कितना बनेगा, r माइनस का 3x, ठीक, यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं हम, x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा r माइनस का 3x बराबर 0। तो देखिए क्या गुणनखंड आ गया हमारे पास, r माइनस 3x आ गया एक तो, और एक आ गया r प्लस x बराबर 0। देखिए एक तो आएगा r बराबर r माइनस 3x बराबर 0, तो r बराबर कितना जाएगा 3x, ठीक। अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/3, ये आ गई। और यहाँ से देखिए r प्लस x बराबर 0, तो जो है x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का r, जबकि ये संभव है नहीं, ठीक। अगर ये संभव हो गया तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो जाएगा, अगर r बराबर x रख दिया तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 0 हो जाएगी, जबकि यह संभव नहीं है। और हमें बताना क्या है इसमें, ये शंकु का आयतन जो है गोले का आयतन का 1/3 है, यही विशालतम शंकु, विशालतम मतलब यह शंकु का आयतन को हमें महत्तम दर्शाना, ठीक, कैसे दर्शाना, महत्तम। अब देखिए अगर हम इसके दोबारा हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए ट्रिक लगाते हैं, चूंकि कैसे लगाते हैं, देखिए x बराबर r/, चूंकि x बराबर r/3 पर dv/dx की दर्शाना है महत्तम। महत्तम यहाँ पॉजिटिव से, इस टाइम पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अतः फलन कैसा होगा, यहाँ पर उच्चतम होगा, ठीक। चाहे हिसाब करके देख सकते हैं, ये जिसमें थोड़ा टफ हो उसमें कर सकते हैं, चाहे हिसाब करना चाहे कर भी सकते हैं ना, ये ट्रिक भी जो 100% काम करेगी। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब ये कह रहा है कि गोले शंकु का आयतन, गोले का आयतन 8/27 है, ये हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए शंकु का आयतन, यानी इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक। और देखिए r का मान जो है, जो ये x का मान आया है, इसको हम जो है समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ठीक। देखिए x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या देखिए b है, b बराबर, यानी b बराबर हो जाएगा ये पाई/, यानी पाई/3, ये 1/3 लिख दो, ठीक है ना, पाई/3
ब्रैकेट और क्या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो है ये हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी आई है आर बटा 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर बटा 9, ठीक। और फिर आर प्लस एक्स यानी आर प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है आर बटे 3, ठीक। इस हाल करते हैं, ये हो जाए देखिए पाई बटे 3 गुणा 9 आर स्क्वायर और एक आर कितना हो 10 आर स्क्वायर हो जाए, 10 आर स्क्वायर बटा कितना हो जाए, बीच में चिन्ह का है, ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये चिन्ह माइनस का है, ठीक। और 10 आर में से 9 आर में से एक आर जाए तो यहाँ कितना आएगा 8 आर आएगा, कितना है 8 आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 3 आर एक आर 4 आर अपॉन 3, ठीक। कुछ कट रहा है इसमें, कुछ नहीं कट रहा, ठीक। ये क्या 8 बटा 27 गुना होता है, यही 8 बटा 3 3 9 27, देखिए यानी कि बी बराबर आ जाएगा इसमें से 8 बटा 9 27, तो ये कर लिया हमने बाहर 8 बटा 27, भाई ये यहाँ से 8 ले लिया और 9 3 नाम 27, ये कर लिया हमने बाहर, ठीक। और देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं 4 बटे 3 लिख लिया यहाँ पर 4 बटा 3, अब लिख लिया ये पाई, अब लिख लिया हमने आर की, आर स्क्वायर और आर क्या है आर की क्यू, ठीक। देखिए ये किसका आयतन होता है गोले का आयतन होता है, तो यही हमें सिद्ध करना है कि यहाँ शंकु का आयतन जो है गोले का आयतन का 8 बटा 27 गुना होता है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कैसे लिख देंगे, यहाँ शंकु का आयतन बी का है शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन बराबर 8 बटे 27 है 8 बटे 27 गुणा कहेगा गोले का आयतन, यही हमको सिद्ध करना था गोले का आयतन, ठीक। हैंस प्रूव, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या है 22 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 क्या कह रहा, 24 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, न्यूनतम पृष्ठ के दिए गए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु है, एक शंकु बनाना हमको, इसको हमने इससे मिलाया, ठीक, और इसको हमने इससे मिलाया, यहाँ हमने एक ये लाइन काट दी और ये बन गया हमारा क्या शंकु बन गया, ठीक। इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी, ये रख दिया ओ, ठीक। ये क्या न्यूनतम पृष्ठ के इसकी कितनी मान ली, ये मान लिया हमने आर, ऊंचाई एच और ये मान लिया हमने त्रिज्या ऊंचाई एल, ठीक। ये क्या न्यूनतम पृष्ठ के यानी कि जो हमने माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर और ऊंचाई कितनी है एच, और ये तिर्यक ऊंचाई इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये कितनी है एल, ठीक। ये कह रहा है कि न्यूनतम पृष्ठ का दिया आयतन, ये आयतन दिया है, ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है v, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तब देखिए यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर, देखिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b अपॉन पाई, 3b अपॉन क्या पाई, ठीक, 3b अपॉन पाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे क्या मान लेते हैं के माना, ये हमने के मान लिया अपने, क्योंकि कैलकुलेशन इससे हमारी आसान हो जाएगी। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक।
अगर जो है या फिर इसे हम हल करें तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एच आर स्क्वायर भी आ जाएगा। जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज करेंगे। अब आगे दिया है न्यूनतम दिया आयतन, ठीक, कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। यह न्यूनतम पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ क्या होता है, देखिए शंकु का पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है, इसे हम एस से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक। अब देखिए एल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, एल बराबर एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज बनने है, तो एल का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए एस बराबर ये पाई आर एल की वैल्यू रख दो, क्या आएगी हमारे पास एल की वैल्यू, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, ठीक। अब देखिए एच की वैल्यू हमारे पास के अपॉन आर स्क्वायर, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ये आ जाएगा पाई आर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर अपॉन, यानी हो जाएगी के अपॉन आर का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई आर और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा आर इसकी 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं आर की 4, तो कितना हो जाएगा, आर के हाथ 4, यहाँ पर आर के हाथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आर के हाथ 4 ये है स्क्वायर में और 4 ये 2 ये, आर के हाथ 6, ठीक, प्लस यही हो जाए, कहीं मिस्टेक नहीं हो रही, सही है। और ये क्या के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर वो अपन आर की हाथ 4, ये भी रूट के अंदर है। अब देखिए आगे हो जाए पाई आर अपॉन आर के हाथ 4, बाहर कितनी आएगी, आर में आएगी, आर स्क्वायर में आ जाएगी, आर स्क्वायर ऊपर अंदर क्या होगा, आर के हाथ 6 प्लस के स्क्वायर, ठीक। देखिए अब देखिए आर से यहाँ पर आर हम एक क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास पाई अपॉन आर, वो आर की हाथ 6 प्लस का के स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। ये आ गया हमारे पास एस का मान। अब इसका हम अवकलन करते हैं, तो देखिए डी एस अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, यानी कि डी एस अपॉन डी आर, देखिए अंश बटा हर से होगा तो आर का स्क्वायर कर लेते हैं नीचे, और पाई तो कांस्टेंट राशि है, इसे ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है नहीं, तो आर ये हो जाए, आर को छोड़ दिया हमने यहाँ पर ऐसे रहने दिया, ठीक। इसका करेंगे रूट का आर कितना होता है, यानी 1/√x होता है 1/2 रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स, ये हो जाए आर की हाथ 6 प्लस का कितना हो जाए के स्क्वायर, भाई इतना ही होगा, ठीक, इनटू, अब इसे हमें करना आर की हाथ 6 का, जब हम आर की हाथ 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आर की 5 और के स्क्वायर को जाएगा 0, ठीक, चिन्ह लगाते हैं माइनस का। अब कैसे हम जो है देखिए इस वाले को छोड़ देंगे ऊपर वाले को, यानी आर की हाथ 6 प्लस के स्क्वायर, यह है रूट के अंदर, इसको हमने छोड़ दिया, और आर का करेंगे इस वाले का आर, नीचे वाले आर का, तो कितना हो जाएगा इंटू जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इससे तो कट रहा है 2 तिया 6, और आर ये कितना हो गया 3 बार है, यानी कि ये हो गया हमारे पास, देखिए पाई ब्रैकेट यानी 3 आर की कितना हो गया, और यहाँ पर हम आर की 6 और के स्क्वायर ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये 3 आर की 5 ही है, 3 आर 5 ही है, और आर ही है क्योंकि 3 आर की 6 हो गया 6 माइनस का, और देखिए इस हमने एलसीएम ले लिया, ले लेंगे हम यहाँ पर, तो एलसीएम में आ जाएगा आर स्क्वायर आर की हाथ 6 प्लस के स्क्वायर, ये भी आ रहा है रूट के अंदर, तो इसके इसे रूट हट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा देखिए आर की हाथ 6 और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इतना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई यानी 2 आर की 6 माइनस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर की 6 प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, यानी कि इसे हम 0 को बराबर रखेंगे, यानी डी एस अपॉन डी आर बराबर 0 रखते हैं, तब ये क्या आएगा, देखिए पाई
2r की 6 माइनस का k स्क्वायर, ठीक, अपॉन r स्क्वायर r की 6 प्लस का k स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा ये कितना 0। अब 0 को हम 1 करा हमने, तो 1 के इससे गुणा कर देना, इसके इससे गुणा, और ये जो है पाई भी जो है इसके 0 में पहुंचा देना। पाई जो है इसके बटन में जाएगा तो 0 में पहुंच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 2r की 6 माइनस का k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम हल करते हैं, तो देखिए r की 6 k स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये 2r की 6 आ जाएगा, 2r की 6। अब देखिए पहले जो है हमने k बराबर किया था एच आर स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है एच आर स्क्वायर, तो k की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए k स्क्वायर, ये k की वैल्यू ये k स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए एच आर स्क्वायर, एच आर की 4, एच स्क्वायर आर की 4 बड़ा हो जाएगा 2 आर की 6। अब देखिए आर की 4 से आर की 6 के बार कटेगा 2 बार कटेगा, ठीक, तो देखिए एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, और हम रूट लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, तो एच बराबर कितना आ जाएगा आर रूट 2 आ जाएगा, यानी एच बराबर आर रूट 2, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से एच अपॉन रूट 2, ठीक, इतनी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और हमसे सिद्ध क्या करा रहा है, यानी करा रहा ऊंचाई जो आधार की त्रिज्या की रूट 2 गुनी है, ऊंचाई देखिए यहीं पर दे रहे हैं हम, ऊंचाई आधार की त्रिज्या रूट 2 नहीं, ये तो सिद्ध हो गई, ठीक है नहीं। और इसका प्लस 2 क्या करना दिखाना हमें, न्यूनतम दिखाना है। अब देखिए आर बराबर एच अपॉन 2 पर हम कैसे करेंगे, देखिए ये डी एस अपॉन, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आई, तो हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, यानी आर बराबर एच अपॉन कितने पर रूट 2 पर, आर बराबर एच अपॉन रूट 2 पर डी एस अपॉन डी आर का मान क्या दर्शाना हमको इसमें, न्यूनतम, यानी कि निगेटिव से, इस टाइम कैसा है निगेटिव है, उच्चतम न्यूनतम दर्शाना है, यानी निगेटिव से आज में पॉजिटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव में बदल रहा है, अतः फलन, फलन क्या एस, अतः फलन निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, न्यूनतम होगा, ठीक। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। और देखिए और ये रहा है शंकु की ऊंचाई बराबर आर आधा की त्रिज्या रूट 2 गुनी आई है, यानी कि एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आर रूट 2, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं। देखिए 25 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सिद्ध की दी हुई तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु है, शंकु बनाते हैं पहले तो हम। चलिए ठीक, ये बन रहा हमारा क्या, शंकु, ठीक। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r, ऊंचाई मान लेते हैं h, और तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं क्या, l, ठीक। इसका अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण कितना मान लेते हैं, ये वाला, इसे क्या मान लेते हैं हम, एल्फा, ठीक। क्या मान लिया हमने, ये एल्फा, तो ये एल्फा, तो ये भी कोण एल्फा होगा, ठीक। इसे मान लिया ए बी सी ओ, ठीक। इस टाइप से देखिए। अब इसमें क्या दिया है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई हमको दी है, तिर्यक ऊंचाई दी हुआ है, दी हुई है, और महत्तम
आयतन, आयतन को महत्तम दिखाना, ठीक है नहीं, आयतन क्या दिखाना हमको, महत्तम। देखिए इसमें जो हमने क्या माना है, यानी ओ बी माना, ओ बी कितना है आर, और देखिए ओ ए कितना है, ओ ए कितना है एच, और ए सी कितना है, ए सी बराबर एल। ये त्रिक ऊंचाई तो हमें दी हुई है, ठीक नहीं, एल। वो अर्धशीर्ष कोण है अल्फा, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण ये क्या है, अल्फा है, ठीक। अब क्या दिए हुई त्रिक ऊंचाई और महत्तम आयतन, ये आयतन कितना है, शंकु का आयतन देखिए, शंकु का आयतन बी बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर और एच की हमें वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं हम, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक। देखिए एक बार लगाओ साइन एल्फा, लगाओ इसमें साइन एल्फा क्या होगा, ये लंबवत कड़ होता है, कोण ये है, साइन के सामने लंब, यानी ये वैल्यू कितनी है, जब ओ बी आर है तो ओ सी भी कितनी होगी आर, ये लंबवत कड़, ये आर बटा एल हो जाएगा, आर बटा एल। तो यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन एल्फा, ठीक, आर का हमें मान मिल गया। और देखिए अब करा कोस एल्फा, तो हमें एच का मान मिल जाएगा। कोस एल्फा क्या होता है, आधार बटा कड़, यानी आधार कितना है एच और कड़ है एल, यानी एच बटा एल। तो देखिए एच बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एल कोस एल्फा, ठीक, आर और एच के दोनों मान मिल गए। अब हम जो है बी निकाल लेते हैं, वी बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी क्या एल स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा हो जाए, कोस आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है, एल कोस एल्फा, एल कोस एल्फा, ठीक। इसका हम अपकलन करते हैं, यानी डी बी अपॉन डी एल्फा, डी बी अपॉन डी एल्फा, एल्फा का सापेक्ष करेंगे, डी बी अपॉन डी एल्फा। तो पाई/3 तो कांस्टेंट और एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो आ जाएगा पाई एल स्क्वायर, यह है एल, ये तो यहाँ पाई एल की क्यू अपॉन 3, ये तो कांस्टेंट राशि है। इसका फर्स्ट इसे सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ो, साइन स्क्वायर एल्फा को हमने ऐसे छोड़ दिया, और कोस एल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एल्फा हो जाएगा, कोस एल्फा हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा, प्लस का चिन्ह आपको कोस एल्फा को छोड़ा यहाँ पर, ठीक। कोस एल्फा को छोड़ रहे हैं हम, तो कोस एल्फा को छोड़ दे तो ये साइन स्क्वायर एल्फा क्या हो जाएगा, ये जाएगा पहले घात करेंगे, यानी 2 साइन एल्फा, और साइन एल्फा क्या होगा, कोस एल्फा, ठीक। अब देखिए इसमें आ गया, हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लेते हैं हम कुछ इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए साइन एल्फा कॉमन आ रहा है, तो ले लिया हमने यहाँ पर साइन एल्फा ले लिया कॉमन, और पाई एल की क्यू तो ये है, पाई एल क्यू अपॉन 3 है, जब यहाँ से साइन एल्फा कॉमन कर लिया तो बचा साइन स्क्वायर एल्फा, यहाँ से साइन एल्फा कॉमन कर लिया तो बचा 2 कोस स्क्वायर एल्फा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर एल्फा, ये हमारे पास क्या बच गया। अब देखिए अब जो हम इसे क्या करेंगे, 0 को बराबर रखेंगे, यानी कि डी बी अपॉन डी एल्फा बराबर क्या आ जाएगा 0, तो देखिए आ जाएगा हमारे पास साइन एल्फा और पाई एल की क्यू अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए इसे तो हम 0 में पहुंचा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का 2 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर क्या आ जाएगा 0। इसे हम जो है बराबर पहुंचा देते हैं, तो आ जाएगा देखिए ये बन जाएगा हमारे पास क्या 2 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए कोस स्क्वायर एल्फा से हम भाग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा बन जाएगा, ठीक है नहीं। और देखिए हम टेन एल्फा की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो टेन एल्फा को हम इधर लिख लेते हैं, ये इस पर रूट लग जाएगा यानी √2 हो जाएगा, ठीक है नहीं।
और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स √2। ठीक है ना। देखिए ये कोण तो हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि ये कह रहा है सिद्ध किसी तिर्यक ऊंचाई के महत्तम आयतन वाले शंकु को अर्थशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया, और हमें सिद्ध एक और करना है, यानी कि आयतन को महत्तम दिखाना। अब देखिए dv/ इतना आया, ठीक है ना। अब इसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 पर db/d अल्फा का मान क्या दर्शाना, महत्तम यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, नेगेटिव में बदल रहा है। अतः फलन कौन सा है, यानी बी आयतन, यानी फलन लिख देंगे ब्रैकेट में बी यानी आयतन, फलन क्या होगा, महत्तम होगा। फलन यानी कि और लिख दो ब्रैकेट में आयतन, ठीक, चाहे इसे भी लिख सकते हो। फलन का मतलब आयतन, आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। ठीक, देखिए हमने आज जो है इसके 6.3 के 3 क्वेश्चन किए, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक क्वेश्चन बच रहा है हमारा, कौन सा, 26 में बच रहा है, 26 में है, और ये 3 विकल्प हैं, इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।